हेलो गाइस, वेलकम टू सैस लर्नर्स। आज हम फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन सिखाए थे आपको, जिस वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ अलग क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। जैसा आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि इफ़ द सम बिकम्स 3993 इन 3 years and the sum is rupees 3000, then find the rate of interest compounded annually। तो हम इसको करने के लिए देखें तो बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। हम इसके लिए कुछ नहीं करते। हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि टाइम कितना है। जैसे मैं आपको कुछ ही सिखा रहा हूँ। इफ़ अगर टाइम जो है हमारा, अगर वो हमारा क्या होगा 2 years होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम लिखेंगे सबसे ऊपर अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। इफ़ अगर हमारा टाइम जो है वो 3 year गिवन है, टाइम कितना है 3 years गिवन है, तो हम कुछ नहीं वही काम करेंगे, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल लिखेंगे और इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। वही अगर टाइम 4th year होता तो हम अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल रख के उसका 4th रूट निकाल देते। तो बस हम यही चीज़ करेंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा यहाँ पे अमाउंट जो है अपॉन में प्रिंसिपल लिखा, मुझे टाइम यहाँ पे दिया इन्होंने 3 years, तो मैं इसका क्या निकाल दूंगा, क्यूब रूट। मुझे अमाउंट पता है 3993 और प्रिंसिपल मुझे पता है 3000। ये क्या आ गया क्यूब रूट में। अब इसका क्यूब रूट तो निकलेगा नहीं, तो एक चीज़ बिल्कुल सिंपल है कि दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। 3 1000 द 3000 एंड देन इसे कर दें तो 1331। अब 1331 ये किसका इसको क्यूब होता है, तो ये क्यूब होता है 11 का। और देन अपॉन में क्या हो गया 10, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 होता है, तो इक्वल टू होल क्यूब। होल क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दें तो ये क्या बच गया हमारा 11 अपॉन में 10। मीन्स अगर हमारा सम अगर 10 रुपीज़ है तो हमें रेट उस पर अमाउंट कितना मिलेगा 1 रुपीज़। मीन्स हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, हमारा इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पे, तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा यहाँ पे, हमारा इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पे, तो रुपीज़ वन हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम 10 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 1 रुपीज़ वहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये कितना परसेंट होगा, तो हम यहाँ पे रेट निकालने के लिए सिंपली कि अगर हम 10 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उस पर 1 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है। इसको इंटू कर दिया हमने 100 से कि हमें रेट पता चल जाए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 10%। मीन्स हमारा रेट कितना होगा 10%। अब हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें क्या दिया है कि अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 7 years, in how many years it becomes 81 times of itself at same rate। कि एक हमारे पास प्रिंसिपल है जो कि थ्राइस हो जा रहा है अपने आप का 7 years में। अब यही अमाउंट जो है कितने ईयर्स में 81 टाइम्स हो जाएगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से खुद के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपली कुछ नहीं, हमने ये लेट कर लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना है x, प्रिंसिपल x है, हमने प्रिंसिपल को लेट कर लिया x। अब अमाउंट क्या हो जा रहा है, इसका थ्राइस हो जा रहा है, तो हमारा अमाउंट क्या हो गया, वो हो गया 3x। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है कि ये क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन में 100 टू द पावर n। अब अमाउंट हमें पता है 3x, देन प्रिंसिपल हमें पता है x और 1 प्लस रेट। तो रेट हमें सेम है, रेट का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें टाइम पता है कि टाइम जो है वो कितना है 7 year। अब ये x यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, साइड चेंज किया तो चला गया डिवाइड में, और इक्वल टू में क्या बच गया 1 प्लस r अपॉन में 100 टू द पावर 7। x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारा 3
1 प्लस आर अपॉन में 100 टू द पावर 7। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 81 टाइम्स हो जा रहा है। तो अगर देखें तो ये क्या हमारा 3, ये क्या हो जाएगा 81 टाइम्स, मीन्स 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। मीन्स हमने इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें 81 मिल गया। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने लेफ्ट साइड किया है तो राइट साइड के भी पावर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा 81, और देन 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 4 ज़ा क्या होता है 28। मीन्स ये हमें क्या मिल गया 28। मीन्स ये अमाउंट 28 ईयर्स में कितना हो जाएगा, तो जितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 81 टाइम्स हो जाएगा। अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन ये ट्रिक काफ़ी लेंदी हो जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो हम जैसे हमने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया फर्स्ट ईयर में, ये 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो 3 टाइम्स हो गया, 1 हमने ऐड किया, इसका 3 टाइम्स हो गया। मीन्स 1 का 3 टाइम्स कर दें तो क्या हो जाएगा 3। अब ये हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल है, इसका फिर से 3 टाइम्स हो जा रहा है। अब इसका 3 टाइम्स अगर हो जाए तो 3 3 ज़ा 9, अगेन फिर इसका 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो इसका 3 टाइम्स हो गया तो 27, और फिर इसका भी 3 टाइम्स हो गया, मीन्स 81। तो ये कितने टाइम में पीरियड में हुआ, तो ये 1 2 3 देन ये 4। 1 ईयर को हम काउंट कर रहे हैं 7, 1 यूनिट को हम काउंट कर रहे हैं 7। तो ये हो जाएगा 7, यहाँ भी 7 ईयर, यहाँ भी 7 ईयर, यहाँ भी 7 ईयर, सब बार में 7 7 ईयर लगेगा। मीन्स 7 इंटू 4 कितना टाइम लग गया हमें 28 ईयर्स लग गया। तो हम इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से भी इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या दिया है कि अ सर्टेन प्रिंसिपल बिकम्स ₹12,100 in 13 years and 13,310 in 40 years. Find the compound rate of interest. क्या हमें कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि हम किसी अमाउंट को 13 ईयर तक अगर इन्वेस्ट किया है तो हमें उससे 12,100 रिसीव हो रहा है। हम अगर उसी सेम प्रिंसिपल को अगर 14 ईयर के लिए इन्वेस्ट करें तो हमें 13,310 मिलेगा। तो इस केस में हमारा कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम देखें तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने जब 12,100 अमाउंट रिसीव डिपॉजिट किया तो ये हमने किया 13 ईयर्स के लिए, और नेक्स्ट में हमने 13,310 अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया, ये किया हमने 14 ईयर्स के लिए। देखें तो दोनों टाइम पीरियड का जो डिफरेंस है वो 1 ईयर का है। दोनों टाइम पीरियड का डिफरेंस कितने का है 1 ईयर का। तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 12,100 है ये हमारा प्रिंसिपल है, और जो 13,310 है ये हमारा अमाउंट है, और जो टाइम का डिफरेंस है वो तो 1 ईयर का है। तो हम 1 ईयर के बेसिस पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो हम इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जैसा हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में किया था कि हम अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल रखेंगे। टाइम तो 1 ईयर का है तो इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नहीं निकालेंगे, बस इसका फ्रैक्शन निकाल देंगे। तो हमारा अमाउंट कितना है, तो 13310 अपॉन में 12100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 11 ज़ा 121, 11 121 ज़ा 1331, फिर 11 1 ज़ा 11, और 11 11 ज़ा 121। तो क्या हो गया 11 अपॉन में 10। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10 यूनिट्स है, और जो हमारा अमाउंट है वो कितना है 12 यूनिट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का। मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब हम इसके बेसिस पे रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट आया मीन्स 1 रुपीज़, प्रिंसिपल जो कि कितना है 10, इंटू कर देंगे 100 से कि ये परसेंट में चेंज हो जाए। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 1 जा 10%। मीन्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 10%।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें रेट जो है वो हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली अगर हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहला पॉइंट कर रहा हूँ कि अगर हमारा रेट जो है वो अगर हाफ ईयरली हो तो हम उस केस में क्या करेंगे। तो जब रेट हाफ ईयरली होता है तो हम उस केस में क्या करते हैं कि जो भी गिवन रेट होता है उसको हम हाफ कर देते हैं, मीन्स 2 से डिवाइड कर दिया। और जो भी हमारा टाइम गिवन होता है, हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इन केस अगर रेट जो है अगर क्वार्टरली गिवन हो, रेट क्या गिवन हो, क्वार्टरली गिवन हो, तो हम उस क्वार्टरली गिवन में क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, इसलिए हमने रेट को 4 से डिवाइड कर दिया। और जो भी हमें टाइम गिवन होगा हम उस टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इन केस अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मंथली निकालने के लिए बोले तो मंथली के केस में हम क्या करेंगे, तो मंथली में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हम उस केस में जो रेट होता है उस रेट को हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। और जो भी हमारा गिवन टाइम होता है उस गिवन टाइम को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमें टाइम पता चल जाता है। अब इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि मिस्टर दुग्गल इन्वेस्ट ₹20,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 20% पर एनम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो अब इस केस में हमें क्या दिया है, तो सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल दिया है इन्होंने कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, रुपीज़। अब हमारा प्रिंसिपल तो हमें पता है कि प्रिंसिपल 20,000 है। अब इसके अलावा हमें रेट पता है कि रेट कितना है, तो रेट है हमारा 20%। हम वही काम यहाँ पे भी करेंगे कि जो रेट है, एक तो उस रेट का सबसे पहले हम हाफ करेंगे क्योंकि हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है। तो डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, 10%। अब हम इस परसेंट को चेंज कर देंगे फ्रैक्शन में, मीन्स 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1/10। मीन्स हमारा रेट क्या हो गया 1/10। टाइम कितना है वो होगा, तो इन्होंने हमें सिर्फ 1 ईयर के लिए बोला है, तो टाइम कितना होगा ना हमारा 1 ईयर। टाइम कितना होगा 1 ईयर। टाइम को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स ये 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। अब हम फिर वही प्रोसेस करेंगे जो हम करते थे कि प्रिंसिपल को हमने लिख दिया। प्रिंसिपल को लिखने के बाद हम फर्स्ट हाफ ईयरली में आएंगे। हम जितना भी टाइम है उसका हम 1/10 निकाल देंगे फर्स्ट ईयर में। तो प्रिंसिपल था हमारा 20,000 का 1/10 निकाले तो क्या आ गया 2,000। अब हम जाएंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हम फिर क्या करेंगे, तो अमाउंट का 1/10 निकाल देंगे। जो भी प्रिंसिपल है उसका 1/10 निकाल दिया हमने। जब हमने इसका 1/10 निकाला तो ये कितना आ गया 2,000। अब जो फर्स्ट ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिला था ना, हम उसका भी 1/10 निकालेंगे। तो 2,000 का 1/10 निकाल दिए तो कितना आ गया 200। हमसे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये जितने भी हमें सर्कल्स मिले हैं हम इन सबको क्या कर देंगे प्लस, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। मीन्स 2,000 प्लस 2,000 और प्लस 200। हमने प्लस कर दिया तो कितना आ गया 4,200। ये 4,200 हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।